साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। कल देर रात तक अभ्यर्थी इंतजार करते रहे कि कब रिजल्ट आएगा। अंततोगत्वा उनका इंतजार सफल नहीं हुआ, लेकिन उच्च स्तरीय ये निर्देश प्राप्त हो चुका है कि 20 तारीख के पहले तीनों ही कोटि का यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का रिजल्ट को जारी कर देना है। और अगर संभावित तिथियों की बात करें तो हालांकि पिछली बार से कई समय फेल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों जो जानकारी मिल रही है 18 तारीख को यानी कि कल माध्यमिक का रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। और आज 17 तारीख को जो है उच्च माध्यमिक कक्षा 11-12 का रिजल्ट 10 बजे हो, 2 बजे हो, 5 बजे हो जारी हो ही जाएगा, अगर कोई तकनीकी समस्या नहीं आती है तो। ये बीपीएससी की ओर से ऑफिशियल खबर है। कुल मिलाकर के जो पदों की जो संख्या थी, आपको पता है कि 57,000 से अधिक पद जो है वो +2 में थे, और वहीं 32,916 पदों की संख्या जो है कक्षा 9-10 में थी, और लगभग 80,000 के आसपास के पद कक्षा 1 से 5 में थे। और इसमें शामिल होने वाले अगर अभ्यर्थियों की बात कर लें तो केवल प्राथमिक में ही लगभग 7.90 लाख के आसपास के अभ्यर्थी शामिल हुए थे। माध्यमिक की बात कर लें तो 66,000 के आसपास के अभ्यर्थी शामिल हुए थे, और उच्च माध्यमिक की बात कर लें तो 40,000 के आसपास के अभ्यर्थियों ने पार्टिसिपेशन किया था। और अब इनके भाग्य का फैसला बीपीएससी ने लॉक कर दिया है। आप वेरीफाई हैं कि नहीं? बीपीएससी ने एक नंबर भी जारी कर दिया है, आपको सीरियल नंबर जारी कर दिया है बीपीएससी ने, मोहर लगा दिया है बीपीएससी ने। क्या आप बाहर हो गए हैं? क्या आपकी वेरिफिकेशन में समस्या हो गई है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे बड़ा गंभीर विषय था, और ऐसी स्थितियों को आप कैसे चेक करेंगे खुद 1 मिनट के अंदर में आज इसी वीडियो में बता दूंगा। और उस ऑफिशियल खबर, मोहर, सीरियल नंबर को भी दिखाऊंगा जो आपको ये संतुष्ट करेगा कि हाँ ये खबरें सही हैं। आप खुद चेक करेंगे जा कर के, और उसके बाद आप खुद को वेरीफाई, अदरवाइज अनवेरीफाइड या फिर स्थिति गंभीर मान सकते हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे बीपीएससी के सेक्रेटरी महोदय रवि भूषण के द्वारा दिए गए उस बयान जो कि गलत प्रश्नों को लेकर के हैं। फाइनल आंसर की में अभी भी त्रुटि है। आज उच्च माध्यमिक का रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन उसके पहले 16 प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं अकाउंटेंसी में, और 16 प्रश्न बहुत मैटर करते हैं। 9वीं से 10वीं में हिंदी के एक प्रश्न को हटाया गया है, इतिहास के एक प्रश्न को हटाया गया है, राजनीति विज्ञान के भी 4 प्रश्नों को हटाया गया है, यानी कि सामाजिक विज्ञान में कुल मिलाकर के 5 प्रश्नों को जो है हटाया गया है। माननीय सेक्रेटरी महोदय का कहना है कि बीपीएससी की ओर से जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थियों की ओर से जो आपत्ति प्राप्त हुए थे, उस आपत्ति पर विषय से के जो विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से दिखलाकर ये बदलाव किया गया है। कई विषयों के उत्तर में बदलाव किए गए हैं, वहीं कुछ प्रश्नों को हटाया भी गया है। यह कहना है बीपीएससी के सचिव महोदय का। सभी चयनित उम्मीदवारों को सीधा जिले के आवंटन होगा। यह भी जानकारी है कि सभी जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको सीधा जिले का आवंटन कर दिया जाएगा, और जो नियुक्ति पत्र होगा वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभावित 2 नवंबर को जारी करेंगे। जी हाँ, और अपने ही हाथों से गांधी मैदान में भारी जुटान की जो है वो व्यवस्था की गई है। सारे सफल अभ्यर्थी गांधी मैदान पहुंचेंगे, और वहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी शामिल रहेंगे, और तमाम मंत्रियों के साथ भव्य समारोह में शिक्षकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। बिहार के भावी बीपीएससी शिक्षक कहलाएंगे, वो राज्यकर्मी कहलाएंगे, और पहले राज्यकर्मी की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को सीएम नीतीश कुमार खुद अपने ही हाथों से गांधी मैदान में 2 नवंबर की तिथि संभावित बताई जा रही है। अब हम आते हैं बीपीएससी की ओर के वाटरमार्क या वो सीरियल नंबर की ओर, जो मैं आपको दिखाना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये आप सीरियल नंबर देख रहे होंगे, और इसी प्रकार का सीरियल नंबर और इसी प्रकार का मोहर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का मोहर आपके भी डॉक्यूमेंट में लगा हुआ होगा। अब इसको आप कैसे देखेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि आप वेरीफाई हैं या फिर नहीं हैं? इसको देखने के लिए, इसको समझने के लिए आप बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वो ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? bpsc.nic.in। और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद
आपको अपने जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है उस अपलोड डॉक्यूमेंट को देखना होगा और उसके बगल में डाउनलोड का एक ऑप्शन आता होगा। उसके राइट हैंड साइड में डाउनलोड का एक ऑप्शन आता होगा और उस डाउनलोड के बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट को शो कर दिया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट में बीच में एक सीरियल नंबर लिखा हुआ होगा। 2023 से शुरुआत होगा, 10 से 12 अंकों का वो सीरियल नंबर होगा और नीचे वाटर मार्क के साथ मोहर बीपीएससी का लगा हुआ होगा। अगर ये सीरियल नंबर और ये मोहर आपके पास है यानी कि यू आर वेरीफाइड कैंडिडेट, आप वेरीफाइड हैं। और अगर सीरियल नंबर नहीं है तो आप वेरीफाइड नहीं हैं। इसको लेकर के आप बीपीएससी के उच्च अधिकारियों से या फिर उनके द्वारा दिए गए संपर्क सूत्र से संपर्क कर सकते हैं या फिर कार्यालय में जाकर के मिल सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की कि कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को चेक करें। कुल मिलाकर के 10 से 12 डॉक्यूमेंट जो है आपने अपलोड किया था, जिसमें आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, जिसमें आपके रेसिडेंशियल हैं, जिसमें आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रमाण पत्र हैं, आपके ग्रेजुएशन के जो है वो प्रमाण पत्र होंगे, आपने पीजी कर रखा है तो आपके पीजी के प्रमाण पत्र होंगे, आपके बीएड के प्रमाण पत्र होंगे, आपके जो है आइडेंटिटी होंगी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंटों को आपने जमा किया है और इन तमाम डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन बीपीएससी ने किया है और तकरीबन 9 लाख के आसपास के अभ्यर्थियों का वेरिफिकेशन हुआ है। आपको भी पता है कि डीआरसीसी ऑफिस जा के, निबंधन कार्यालय जा के घंटों लाइन लगा करके आपने ये जो है वेरिफिकेशन करवाया है। कई लोग वेरिफिकेशन से बाहर हो रहे हैं और ये संख्या किसी भी विषय में 20% के आसपास या फिर 22% के आसपास के अभ्यर्थियों की हो सकती है जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे। और ये एसएसटी खास करके मैं बात कर रहा हूँ जिसमें 20% के ज़्यादा जो अभ्यर्थी होंगे वो केवल और केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छटेंगे। ये बहुत गंभीर मुद्दा था और इस गंभीर मुद्दा का हल बीपीएससी ने बहुत संजीदगी से किया है। इसमें किस हद तक बीपीएससी सफल रहा है ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन आप इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सफल रहे हैं कि नहीं रहे हैं, क्या आप वेरीफाइड कैंडिडेट हैं या नहीं हैं, क्या आप वाकई इंतज़ार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं परीक्षा फल का, खुद जा कर के आप वेबसाइट पे चेक कीजिए उस वाटरमार्क को, उस सीरियल नंबर को और खुद सेटिस्फाइड हो लीजिए कि हाँ यू आर वेरीफाइड कैंडिडेट, यू आर एलिजिबल फॉर वेटिंग बीपीएससी टीआरई रिजल्ट। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।